ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम जब अपने शीर्ष पर थी, उस वक्त किसी भी टीम के लिए उन्हें हराना आसान नहीं था। 1999 से लेकर 2007 तक वर्ल्ड क्रिकेट पे जो वर्चस्व ऑस्ट्रेलियाई टीम ने कायम किया, वैसा वर्चस्व 21वीं सदी में कोई दूसरी टीम कायम नहीं कर पाई। उस दौर में विश्व क्रिकेट पर ऑस्ट्रेलियाई टीम की उस धाक के पीछे की वजह थी उनकी मजबूत टीम, जिसमें एक से बढ़कर एक शानदार खिलाड़ी शामिल थे। आज के इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलियाई टीम के उस सुनहरे दौर के खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे जिसने कंगारू टीम को लगातार 2 बार विश्व चैंपियन बनने में अहम योगदान दिया था। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स की। एंड्रयू साइमंड्स का नाम लेते ही तस्वीर सामने आती है एक ऐसे क्रिकेटर की जो हर लिहाज से मैच विनर था। शानदार ऑलराउंडर होने के अलावा साइमंड्स कमाल के फील्डर भी थे। साइमंड्स की फील्डिंग की तारीफ करते हुए रिकी पॉन्टिंग ने उन्हें जॉन्टी रोड्स और हर्शल गिब्स से बेहतर फील्डर बताया था। एंड्रयू साइमंड्स का जन्म 9 जून 1975 को इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में हुआ था। उनके माता पिता के बारे में इंटरनेट पर बेहद कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन कहा जाता है कि उनके पेरेंट्स में से एक वेस्ट इंडियन मूल के जबकि दूसरे डेनमार्क या स्वीडन से थे। साइमंड्स के जन्म के बाद उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया था। जब वो 3 महीने के थे, उस वक्त केन और बारबरा नाम के एक इंग्लिश कपल ने उन्हें गोद ले लिया। साइमंड्स को अडॉप्ट करने के कुछ समय बाद ये कपल ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए और ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने के बाद साइमंड्स और उनका परिवार पूरी तरह से यहीं बस गया। साइमंड्स की पढ़ाई लिखाई ऑस्ट्रेलिया से हुई है। स्कूल के दिनों से ही साइमंड्स खेल कूद में बड़े तेज थे। अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए साइमंड्स बताते हैं, मेरे पिता केन क्रिकेट के बहुत बड़े फैन थे। वो मुझे सप्ताह में 5 से 6 दिन बैटिंग प्रैक्टिस कराते थे और ये प्रैक्टिस स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद होती थी। क्रिकेट के अलावा साइमंड्स बचपन में टेबल टेनिस भी जमकर खेलते थे। 1994 में साइमंड्स को ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में जगह मिल गई। अगले ही साल 1995 में साइमंड्स को इंग्लिश काउंटी क्रिकेट की टीम ग्लुस्टरशायर ने साइन कर लिया। ग्लुस्टरशायर की टीम से खेलते हुए ग्लोमॉर्गन के खिलाफ एक मैच में साइमंड्स ने 254 रन की पारी खेली। इस पारी में साइमंड्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड 16 छक्के मारे। अगली पारी में उन्होंने 4 और छक्के मार इस मैच में अपने कुल छक्कों की संख्या 20 कर ली। इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में दोहरा शतक जमाने के बाद साइमंड्स पर सबकी नजर थी। 1995 में इंग्लिश बोर्ड ने साइमंड्स को पाकिस्तान दौरे पर जा रही इंग्लैंड ए की टीम में जगह दे दिया, लेकिन साइमंड्स ने इंग्लैंड की टीम से खेलने के लिए मना कर दिया। साइमंड्स ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में उन्होंने एक अखबार से बात करते हुए बताया, अगर मैंने अपना भविष्य इंग्लैंड के साथ देखने का फैसला कर लिया होता तो इसका अर्थ होता कि मुझे अपना परिवार, गर्लफ्रेंड और ऑस्ट्रेलिया के सारे दोस्त छोड़ने पड़ते। इस घटना के 3 साल बाद यानी 1998 में साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए, लेकिन डेब्यू के कई सालों बाद भी साइमंड्स टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हालात ऐसे बन गए थे कि 2002 में साइमंड्स ने क्रिकेट में मिल रही असफलताओं के चलते इसे छोड़ने का फैसला भी कर लिया था और रग्बी में करियर बनाने का मन बना लिया था। लेकिन फिर 2003 का वर्ल्ड कप आया और साइमंड्स की किस्मत बदल गई। ऑस्ट्रेलियाई टीम एक बार फिर वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट मानी जा रही थी, लेकिन विश्व कप शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को शेन वॉर्न और शेन वॉटसन के रूप में 2 बड़े झटके लगे। वॉर्न डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, जबकि ऑलराउंडर शेन वॉटसन चोट के कारण वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए। वॉटसन की जगह पर साइमंड्स को टीम में जगह मिली, लेकिन साइमंड्स के लिए आगे का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। वर्ल्ड कप से पहले वो काफी इनकंसिस्टेंट रहे थे, साथ ही टीम में उनके चयन पर भी लोग सवाल उठा रहे थे। लोगों का मानना था कि वॉटसन के चोटिल होने के बाद उनकी जगह पर पूर्व कप्तान स्टीव वॉ को टीम में जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन पॉन्टिंग ने सेलेक्टर्स पर साइमंड्स को चुनने का जोर डाला। साइमंड्स को टीम में जगह तो मिल गई, लेकिन पॉन्टिंग को उनके इस फैसले के लिए काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। 2003 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच पाकिस्तान से था। टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान के कप्तान वकार यूनिस ने ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। वसीम अकरम, वकार यूनिस और शोएब अख्तर की आग उगलती गेंदों के सामने ऑस्ट्रेलियाई टीम का टॉप ऑर्डर बुरी तरह फेल हो गया। ऑस्ट्रेलिया महज 86 रन पर एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, डेमियन मार्टिन और जिमी मायर का विकेट गंवाकर भयंकर मुश्किल में लग रही थी। फिर 16वें ओवर में क्रीज पर पॉन्टिंग का साथ देने आए एंड्रयू साइमंड्स, जिन्होंने इस मैच में ऐसी पारी खेली जो हर क्रिकेट फैन के दिमाग में छप सी गई है। साइमंड्स ने 125 गेंदों पर नाबाद 143 रन की पारी खेली और उस मैच के हीरो बन गए। इस वर्ल्ड कप में साइमंड्स के बल्ले से एक और मैच विनिंग पारी निकली श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में। सेमीफाइनल में एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम खराब हालत में नजर आ रही थी और इस बार भी साइमंड्स ने ऑस्ट्रेलिया को हार का मुंह देखने से बचा लिया। साइमंड्स ने उस सेमीफाइनल मैच में नाबाद
91 रन की पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 48 रन से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना लिया। वनडे मैचों में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे साइमंड्स को वर्ष 2004 में ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में भी शामिल कर लिया गया, लेकिन साइमंड्स अपनी पहली टेस्ट सीरीज में बुरी तरह से फेल हो गए, जिसके बाद उन्हें टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया। दिसंबर 2006 में साइमंड्स ने इंग्लैंड के खिलाफ एशेज टेस्ट सीरीज में 156 रन की पारी खेलकर अपने टेस्ट करियर का पहला शतक दर्ज किया। इस पारी के बाद साइमंड्स ने वनडे की तरह टेस्ट टीम में भी अपनी जगह मजबूत कर ली। जहां साइमंड्स मैदान पर अपने शानदार खेल से ऑस्ट्रेलियाई टीम को लगातार जीत दिला रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मैदान के बाहर ऑस्ट्रेलियाई टीम साइमंड्स की आदतों से काफी परेशान रहती थी। साइमंड्स अपनी शराब पीने की आदत पर कभी कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो लगातार विवादों में घिरे रहते थे। साल 2005 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच एक ट्राई सीरीज खेली गई। इस सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले एक मैच की ठीक सुबह साइमंड्स शराब के नशे में धुत होटल पहुंचे। साइमंड्स को इस हालत में देखकर टीम के कप्तान रिकी पॉन्टिंग गुस्सा हो गए और उन्होंने साइमंड्स को उस मैच से बाहर कर दिया। अपनी इस गलती के बाद भी साइमंड्स नहीं सुधरे। मार्च 2006 में साउथ अफ्रीका टूर के दौरान वो एक रग्बी प्लेयर के साथ भिड़ गए। 2007 के वनडे वर्ल्ड कप के दौरान भी एक नाइट क्लब से निकलने के बाद उनकी एक आदमी के साथ लड़ाई हो गई थी। जनवरी 2008 में सिडनी टेस्ट के दौरान उनके और हरभजन सिंह के बीच क्या हुआ, ये किसी क्रिकेट फैन से छुपा नहीं है। भज्जी के साथ हुए साइमंड्स के उस झगड़े को मंकी गेट के नाम से जाना जाता है। मंकी गेट विवाद के बाद साइमंड्स का करियर संभल नहीं पाया। इस घटना के बाद उनकी शराबखोरी और बढ़ गई। अंत में 2009 T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले शराबखोरी के चक्कर में ही साइमंड्स का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर भी खत्म हो गया। टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले एक रात साइमंड्स ने टीम के साथ डिनर किया। उस वक्त तक वो बिल्कुल ठीक थे। फिर वो अगले दिन सुबह एक रग्बी मैच देखने निकल गए और वहां जमकर शराब पी और ये शराब उनके करियर पर भारी पड़ गई। दरअसल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने साइमंड्स के कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज डाला था कि वो सार्वजनिक स्थानों पर शराब नहीं पिएंगे। उन्हें शराब पीनी होगी तो वो अपने साथियों के साथ ड्रेसिंग रूम में या फिर टीम होटल में पिएंगे। लेकिन साइमंड्स ने बिना शराब पिए कभी कोई रग्बी मैच देखा ही नहीं था। बस इधर क्लॉज टूटा और उधर साइमंड्स का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर पटरी से उतर गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया और उनकी डोमेस्टिक टीम क्वींसलैंड ने तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ऑफर ही नहीं किया था। इस तरह से ये बेहद ही प्रतिभाशाली क्रिकेटर, जो भविष्य में महान क्रिकेटर का टैग पा सकता था, अपनी गलत हरकतों की वजह से अपना करियर बर्बाद कर बैठा। कुछ साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट और लीग मैचों में खेलने के बाद साल 2012 में साइमंड्स ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। एंड्रयू साइमंड्स आईपीएल का भी हिस्सा रह चुके हैं। साल 2008 के आईपीएल ऑक्शन में डेक्कन चार्जर्स ने एंड्रयू साइमंड्स को 1.35 मिलियन US में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया था। साइमंड्स इस सीजन के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी थे। इसी साल साइमंड्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सिर्फ 53 गेंदों पर 117 रन की पारी खेली थी। 2009 में जब डेक्कन चार्जर्स आईपीएल चैंपियन बनी थी तो साइमंड्स उस टीम का हिस्सा थे। साल 2011 के आईपीएल ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने साइमंड्स को अपनी टीम में शामिल कर लिया। साइमंड्स ने 39 आईपीएल मैचों में 36.07 की औसत से 974 रन बनाए, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 117 रन है। उन्होंने आईपीएल में 20 विकेट भी लिया है। बात करें साइमंड्स के इंटरनेशनल करियर की तो उन्होंने 198 वनडे मैचों में 39.75 की औसत से 5088 रन बनाया है और 133 विकेट भी चटकाया है। साइमंड्स के नाम वनडे मैचों में 6 शतक और 30 अर्धशतक है और उनका सर्वाधिक स्कोर 156 है। साइमंड्स अपने करियर में ऑस्ट्रेलिया के लिए महज 26 टेस्ट मैच ही खेल पाए। टेस्ट मैचों में साइमंड्स ने 40.61 की औसत से 1462 रन बनाया है और उनका सर्वाधिक स्कोर 162 है। उनके नाम टेस्ट में 2 शतक और 10 अर्धशतक है। उन्होंने टेस्ट मैचों में 24 विकेट भी चटकाया है। बात करें साइमंड्स के निजी जिंदगी की तो उन्होंने वर्ष 2004 में अपनी गर्लफ्रेंड ब्रूक मार्शल से शादी की, जिनसे उन्हें एक बेटी भी है जिसका नाम क्लोई साइमंड्स है। ब्रूक और साइमंड्स की शादी 1 साल तक चली और दोनों साल 2005 में एक दूसरे से अलग हो गए। इसके बाद साइमंड्स का अफेयर केंटी जॉनसन के साथ रहा, फिर बाद में ये दोनों भी अलग हो गए। फिलहाल साइमंड्स सिंगल हैं। एंड्रयू साइमंड्स एक शानदार बल्लेबाज होने के साथ साथ एक उम्दा पार्ट टाइम गेंदबाज तो थे ही, इसके अलावा वो कमाल के फील्डर भी थे। साइमंड्स बॉलीवुड फिल्म पटियाला हाउस और इंडियन रियलिटी शो बिग बॉस में भी नजर आ चुके हैं। जाते जाते साइमंड्स के बारे में एक और तथ्य जान लीजिए। साइमंड्स का एक निकनेम रॉय भी है। कहते हैं कि बचपन में उनके कोच को लगता था कि वो बास्केटबॉल स्टार लेरॉय लॉगिंग जैसे दिखते हैं, इसीलिए उन्होंने साइमंड्स को
रॉय बुलाना शुरू कर दिया था। तो ये थी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंड क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स की कहानी, जो अपनी गलत हरकतों की वजह से महान क्रिकेटर का टैग नहीं पा सके। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।